भाई साहब आज तो कमाल ही हो गया है। मुकेश अंबानी को देख के कभी कभी ऐसा लगता है मोटा भाई भगवान है। रिसेंटली मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किशोर बियानी के फ्यूचर रिटेल ग्रुप को एक्वायर कर लिया है। तो आइए इस वीडियो में बात करते हैं उसी बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एकांश। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं मुकेश अंबानी की रिलायंस की, जिसने फिलहाल ही किशोर बियानी के फ्यूचर रिटेल ग्रुप को एक्वायर कर लिया है। इंडिया का सबसे बड़ा रिटेल चेन फ्यूचर ग्रुप को मुकेश अंबानी की रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने एक्वायर कर लिया है। इसकी न्यूज़ काफ़ी समय से मार्केट के अंदर चल रही थी कि मुकेश अंबानी किशोर बियानी साहब के फ्यूचर रिटेल को एक्वायर करने वाले हैं, उसकी बातचीत चल रही है। तो फाइनली कल शाम में ये न्यूज़ आ चुकी है कि फ्यूचर रिटेल ग्रुप को मुकेश अंबानी ने एक्वायर कर लिया है 24,713 करोड़ रुपए में। अब ये जो डील है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर इतने सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स होने के बाद। इस डील के होने से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो क्लियर होने लगी है और रिलायंस के लिए काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव भी होने लगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सब्सिडरी जो है रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड, जिसकी डायरेक्टर ईशा अंबानी जी है, उस कंपनी ने फ्यूचर ग्रुप के अंदर 6.09% की हिस्सेदारी खरीदी है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1200 करोड़ रुपए देके प्रेफरेंशियल इक्विटी शेयर्स का अलॉटमेंट लिया गया है। बाकी का जो 400 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट है वो प्रेफरेंशियल वारंट्स के जरिए इन्वेस्ट किया जाएगा इस कंपनी के अंदर। अब इस चीज़ को थोड़ा बारीकी से समझते हैं कि फ्यूचर रिटेल का एक्विजिशन कैसे किया गया। अब ये जो फ्यूचर रिटेल ग्रुप है जिसके ओनर किशोर बियानी जी है, उस कंपनी के अंदर बहुत सारी सब्सिडरीज कंपनीज है जो अलग अलग बिजनेस ओन करती है। अब ये जो सारी कंपनीज है इसको एक पेरेंट कंपनी जो कि फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड करके है, FEL, उसके अंदर सबको मर्ज किया जाएगा। उसके अंदर मुकेश अंबानी ने इन्वेस्ट किया है। तो आइए जान लेते हैं कि कौन कौन से कंपनीज को मर्ज किया जाएगा इस फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड के अंदर। तो इसके अंदर फ्यूचर ग्रुप की फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर कंज्यूमर, फ्यूचर लाइफस्टाइल, फ्यूचर लॉजिस्टिक्स, फ्यूचर वेयर हाउसिंग, ये सारी कंपनी को मर्ज किया जाएगा फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड के अंदर। और फिर उस फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड के अंदर स्टेक खरीदा है मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रादर अगर कहा जाए तो रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने। अब फ्यूचर ग्रुप के अंदर हिस्सेदारी खरीदने के साथ साथ जो फ्यूचर ग्रुप के ऊपर कर्जा था, लोन था, डेट था, उसको भी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने ऊपर ले लिया है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 12,500 करोड़ रुपए का था, जिसमें से सबसे ज़्यादा लोन जो है वो बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर था। इसी के साथ मुकेश अंबानी के झोले में आ जाते हैं सारे बड़े बड़े ब्रांड्स और सारे बड़े बड़े स्टोर्स जो कि फ्यूचर रिटेल ओन करता था, जैसे कि सेंट्रल मॉल, बिग बाज़ार, फूड बाज़ार, ब्रांड फैक्ट्री और इजी डे जैसे बड़े बड़े रिटेल चेन। कितना बड़ा और शानदार स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है, स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन है ये, इसे आप प्लीज़ समझने की कोशिश करिए, क्योंकि मुकेश अंबानी को अपनी सर्विसेज देने के लिए एक काफ़ी बड़े रिटेल चेन की, वेयर हाउसिंग यूनिट की या फिर जो लॉजिस्टिक्स यूनिट है उसकी ज़रूरत पड़ती। वो सारा का सारा काम एक बार में ही हो गया है फ्यूचर रिटेल को एक्वायर करके। अब जैसा कि आप सभी लोगों ने जियो मार्ट के लॉन्च के टाइम पे सुना ही होगा कि मुकेश अंबानी का ड्रीम है सारे जो किराना शॉपकीपर्स है उनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाने का, जो कि वो जियो मार्ट के थ्रू कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने अपना रिटेल के अंदर प्रेजेंस बढ़ाने के लिए इस ग्रुप को एक्वायर किया, जिसके थ्रू इंडिया के सारे बिग बाजार, सारे सेंट्रल मॉल्स उनके अंडर में आ जाएंगे, जिसे वो इजीली बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं रिलायंस स्मार्ट के अंदर और अपने सारे के सारे प्रोडक्ट्स उसके थ्रू बेच सकते हैं। अब ये डील इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए बन जाती है क्योंकि मुकेश अंबानी की बात अमेजॉन के साथ भी चल रही है रिलायंस रिटेल के अंदर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इंडिया में ऑनलाइन रिटेल के अंदर 3 ही बड़े प्लेयर्स हैं, फ्लिपकार्ट, रिलायंस और अपना प्यारा अमेजॉन। तो अब रिलायंस की पूरी कंपटीशन हो जाती है अमेजॉन के साथ और फ्लिपकार्ट के साथ। साथ ही साथ जो अमेजॉन है उससे भी बात चल रही है मुकेश अंबानी की स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करने की रिलायंस रिटेल के अंदर। तो अगर ऐसा होता है इन फ्यूचर, जिसके चांसेस अभी काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं आफ्टर दिस एक्विजिशन, तो पूरा का पूरा कंपटीशन हो जाएगा वॉलमार्ट और अमेजॉन के बीच में, जिसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा कोई तो वो होगा रिलायंस। साथ ही साथ अमेजॉन जो है उसका फ्यूचर रिटेल की जो कंपनी है उसके अंदर भी एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी किया हुआ है, जो कि अब मर्ज हो जाएगा फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड के अंदर। अब बात करते हैं जो रिटेल का मार्केट स्पेस है उसकी। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा डेटा मेरे सामने आया है, जिससे पता लगा है कि इंडिया के अंदर जो रिटेल का मार्केट है वो अप्रॉक्सीमेटली $620 बिलियन का है, जो कि होते हैं 42 लाख करोड़ रुपीस।
अब जो ये $620 बिलियन का मार्केट है, इसके अंदर 85% जो मार्केट शेयर है वो अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल का हो जाता है, जो कि आपके आसपास आपने किराना स्टोर देखी होगी उनका हो जाता है, और बचा हुआ 15% हो जाता है ऑर्गेनाइज्ड रिटेल का, जिसके अंदर डीमार्ट, बिग बाजार या रिलायंस रिटेल, तो ऐसे काफी सारे चेन आ जाते हैं जिनका मार्केट शेयर है 15%। और इस 15% के अंदर रिलायंस रिटेल का शेयर हो चुका है अप्रोक्सीमेटली 4%, जो कि काफी ज्यादा बड़ा शेयर होता है एक इतने बड़े मार्केट के अंदर, और आने वाले समय में ये और एक्सपांड होगा ही होगा। जैसे जैसे ये शिफ्ट कंटिन्यू होगा अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज के थ्रू, तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा रिलायंस रिटेल, जिसका मार्केट शेयर बहुत ही फास्ट तरीके से एक्सपांड होगा। अब इसी के साथ ही क्वेश्चन मार्क उठता है डीमार्ट के ऊपर भी, लेकिन डीमार्ट और रिलायंस रिटेल के अंदर इतना ज्यादा कंपटीशन इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनों का मार्केट शेयर अलग अलग रहेगा। इंडिया जो एक काफी वास्ट मार्केट है, जिसके अंदर मल्टीपल रिटेल चेन भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और अच्छी के तरीके से ग्रो कर सकते हैं। तो देखने वाली बात ये होगी, अगर अमेजोन भी रिलायंस रिटेल के अंदर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करता है तो ये आगे जाके रिलायंस रिटेल पूरा जो एंटिटी है अपने आप में वो कैसा आता है और उसकी वैल्यूएशन कैसे जज की जाती है। फ्यूचर ग्रुप का एक्विजिशन करने के बाद रिलायंस रिटेल को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि उनको अपनी खुद की लॉजिस्टिक यूनिट, अपनी खुद की वेयर हाउसिंग यूनिट या फिर जो रिटेल चेन स्टोर्स है उनको खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिटेल चेन स्टोर्स है फ्यूचर ग्रुप की, बिग बाजार हो गया या सेंट्रल मॉल हो गया, ब्रांड फैक्ट्री हो गया, उसके जरिए वो अपने सारे ऑपरेशंस कंटिन्यू कर सकते हैं। अब बात आ जाती है कि इसका फ़ायदा आप लोग कैसे उठा सकते हैं। तो देखिए, रिलायंस रिटेल जो है वो अलग से लिस्टेड एंटिटी तो है नहीं, तो इसके अंदर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अगर आप शेयर लेंगे तो आपको रिलायंस रिटेल, रिलायंस जियो और जो उनका ऑयल एंड रिफाइनरी का बिजनेस है उसके अंदर, सभी के अंदर हिस्सेदारी मिलती है। ये काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस है कि आने वाले समय के अंदर रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल को एक अलग अलग लिस्टेड एंटिटी बनाया जाएगा, जिसके थ्रू उनकी वैल्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा अनलॉक होगी और आपको उसका बेनिफिट ऑफकोर्स मिलेगा। लेकिन इस समय में रिलायंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंडेड लगता है, हो सकता है उसकी वैल्यू अभी भी कम हो, लेकिन स्टिल वो काफ़ी ज़्यादा रन ले चुका है। तो अगर आप चाहते हैं उसके अंदर इन्वेस्ट करना तो यस बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से। लेकिन इसके साथ साथ आपको वैल्यूएशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो हर एक डिक्लाइन के अंदर आपको थोड़ा थोड़ा खरीदना है, लेकिन आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पहले कंसल्ट करें। तो आई होप आपको इस न्यूज़ का पूरा इन्स एंड आउट्स पता लग गए होंगे और किस तरीके से इसका बेनिफिट होगा रिलायंस रिटेल को, वो भी क्लियर हो गया होगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, अपने व्यूज़ बताएं कि आपको क्या लगता है कि इस डील से रिलायंस को कैसे कैसे फ़ायदा और हो सकता है, या मैंने कोई और पॉइंट मिस किया हो तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।